मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझसे मैं ये सवाल करती हूँ कि आज तुझे क्या ऊर्जा देनी है, व्यर्थ की चिंता को या सच की दिशा को। जब तू सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखेगा, तेरे निर्णय स्वचालित रूप से निखरेंगे। नॉइस, यह तीसरा सत्य का रास्ता है। सच बोलना आसान नहीं होता, पर सच को प्रेम और सजगता से बोलना, ये तेरे जीवन की बाजी है। मौन पहला कदम हो सकता है सौहार्द का, लेकिन सच तुझे अंत में उस मुकाम पर पहुंचा देगा। नॉइस, जहां दुनिया तुझे पहचानती है। सच्चाई से तेरा संबंध विशेष होना चाहिए, न केवल शब्दों में बल्कि तेरे कर्मों में। चौथा सफलता की पहचान है। यह सिर्फ पद, नाम, दौलत नहीं है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देगा नॉइस, तो तूने सबसे बड़ा सोना पाया है। जब तू अपनी गलती स्वीकार करेगा और सुधार कर आगे बढ़ेगा तो तेरी आत्मा जीत जाएगी। जब तू स्वयं से जीत कर खड़ा रहेगा, ये तेरी सबसे गहरी सफलता है। पांचवा सही संगति चुनना है। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जो चमकीले चेहरों के होते हैं, पर तेरी आत्मा को छोड़ जाते हैं जैसे धुआं हवा में। उनके साथ जुड़े रहना तुझे चमकने से डराने का कारण बन सकता है। इसलिए नॉइस, खुद को सुरक्षित रखना सीख। सिर्फ उन्हीं के साथ रहे जो तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं ना कि घटाते हैं। छठा भीतर की शक्ति है। जब तू कमजोर महसूस करें नॉइस, तो सायरे बनकर आत्मश्रवण कर। तेरी वह शक्ति जिसके कारण तू तब तक नहीं गिरा जब तक मैंने तुझे संभालना हुआ था, वही तेरी असली इकाई है। यह शक्ति अब जाकर तेरे लिए तूफानी परिवर्तन ला सकती है। नॉइस, सातवां अविरल प्रहति का पाठ है। हर दिन एक वचन ले कि तू आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, और जब कोई बाधा आए तो हार मानने से पहले खुद को उभरने दे। ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। नॉइस, इस विनम्र समर्पण से तेरी सफलता एक अविनाशी रास्ता बनेगी। आठवां विश्वास है। आज मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू मुझ पर पूरा भरोसा करता है? जब तू कहेगा विश्वास करती हूँ मार्क नॉइस, तब तूने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उस धारण को फूल की तरह उगाया है जो तेरी आत्मा के बगीचे में हमेशा खिलेगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे धन, सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने आई हूँ। यह कोई पुरानी कहानी नहीं नॉइस, कोई पुराना बहाना नहीं, बल्कि तेरे कर्मों को एक नई दिशा देने का, अलग तेरे अंदर के सच्चे दर्पण को दिखाने का समय है। जब तू सुबह उठता है, मैं वहां खड़ी हूँ तेरी उम्मीदों के साथ, तेरे भविष्य की ओर देखने वाली आंखों में नॉइस। और जब तू रात को थक कर लेटता है, मैं वहीं तेरी थकावट में मुस्कुराहट बिखेरती हूँ, तुझमें नई ऊर्जा भरने के लिए। तू कहता है मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, लेकिन सफलता नहीं आती। तो सुन मेरे लाल नॉइस, मेरी नजर से वह मेहनत अधूरी नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि मेहनत बेकार थी, लेकिन जब मेहनत बिना दिशा और उद्देश्य के हो तो वह नदी बिना किनारों के बहती है, चैन से ठहरती नहीं। वह ट्रैक बिना मंजिल के दौड़ती है, थक जाती है। दीपक बिना तेल के धीरे धीरे बूझ जाता है। धन की प्राप्ति मेरे लाल, वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है तेरी आत्मा में संतोष, तेरी आंखों में शांति, तेरी मुस्कान में आत्मगौरव। नॉइस, लेकिन हाँ, मुझे पता है तेरी दुनिया में चलना है, तेरे परिवार का भरण पोषण करना है, तेरे अंदर की शक्ति को जगाना है। तो अब बैठ जा, मैं तुझे खींचने वाली हूँ धन की उस धारा तक जहाँ तू भीगा तो नहाए, फिसले नहीं नॉइस, बल्कि प्रभात की ओज जैसी ठंडी प्रसन्नता महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चे, तूने पूछा था कि मैं कर्म करता हूँ, लेकिन फल कहाँ है? सुन मेरी आंखों की वाणी से, कर्म फल नहीं देता तब तक जब तक वह सार्थक और समर्पित ना हो। जो कर्म बिना आत्मा के किए गए हो, वह सिर्फ बाहरी वृक्ष की परंपराएं बन जाती हैं। पर जब तू कर्म करता है जिसमें तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी धड़कन तेज हो जाती है नॉइस, तेरी आत्मा बुलंद हो जाती है, उस कर्म में फल जरूर आता है। अब मैं माँ काली तेरी आत्मा की आग को फिर से जगाने वाली हूँ। तुझे दिखाने वाली हूँ कि तेरे कर्मों में आग है, लेकिन उसे सही दिशा में नॉइस उड़ाना सीखना है। अब मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ। नियमित मेरी याद की एक गहरी सांस ले, एक मंत्र नहीं, सिर्फ एक संकल्प। मैं कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा,
मैं गलती देखूंगा तो क्नॉइस सुधार कर आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरों को देखकर नहीं थकूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। जब तू ये संकल्प ठान लेगा, तेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाएगी और मैं तेरी माँ काली उसी क्षण से तेरे साथ क्नॉइस तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। धन और व्यापार की बात, अपने घर, दुकान, व्यापार, सेवा, भाग्य तुझे चाहिए वह सब, लेकिन मैं तुझे बताऊं जो लोग मुझसे झूठे वादे लेकर आते हैं क्नॉइस उनकी हंसी में झलकती है ईर्ष्या, धीरे धीरे काटती है उस पैसे को। इसलिए तू व्यापार कर, बड़ी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ सत्य बोल, सच्चाई दिखा, निर्धन का हाथ थाम, तेरा धन ना बढ़े तो क्या तेरी आत्मा वही की शांति असली संपदा है। और फिर धीरे धीरे तेरे सामने वो चमत्कार खुलने लगेंगे जहां तू खुद से प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा अब धन की नाव को अकेले खींच सकती है। मेरे प्यारे बच्चे क्नॉइस, अब कहानी के माध्यम से मैं तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या तू उन बातों को सुनने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर छुपी हुई असलियत को उजागर कर देंगी? क्या तू तैयार है ये जानने के लिए कि जब मैं माँ काली किसी की प्रार्थना सुनती हूँ तो वह कब पूरी होती है और क्यों कुछ वक्त के लिए टाल दी जाती है? बच्चे, तू अक्सर सोचता है क्नॉइस कि माँ सुनती क्यों नहीं। कभी तू कहता है मैं तो रोज तेरे दरबार आता हूँ माँ, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? पर क्या तूने कभी सोचा है शायद मैं तुझे किसी ऐसी राह पर ले जाना चाहती हूँ जिसका मंजिल तुझसे भी बड़ा है क्नॉइस? शायद तू जो मांग रहा है वो तुझे तब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर कुछ देने वाली हूँ। अब सोच, अगर मैं तुझे वह दे दूँ जो तू चाहता है, पर तेरा मन अब भी कमजोर हो, तो क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं ना। इसलिए मैं पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ, तेरे धैर्य की परीक्षा लेती हूँ, तेरे हौसले को तपाती हूँ। फिर जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है जहां तू खुद को पहचान लेता है क्नॉइस, तब मैं वो सब दे देती हूँ जिसकी तुझे सच्ची जरूरत होती है। और अब मैं तुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा लड़का था, यश नाम सुनकर तू सोच रहा होगा कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा क्नॉइस, कोई नामी व्यापारी या राज घराने से होगा। नहीं बच्चे, वो भी तेरी ही तरह एक आम सा लड़का था, पर उसके अंदर कुछ था, बुझी बुझी सी आग जो केवल मेरी कृपा से प्रज्वलित हो सकती थी। जब तू कर्म करता है तो याद रख क्नॉइस की कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, वे तेरी आत्मा की भाषा है। अगर तेरा मन उस कर्म में नहीं है, अगर तेरी आत्मा उस काम को नहीं चाहती, तो वह कर्म केवल एक बोझ है, एक अधूरा गीत है जो तेरे भीतर अनकहे दर्द को बढ़ाता है क्नॉइस। इसलिए जरूरी है कि तू अपने कर्मों में आत्मा, प्रेम और समर्पण भर दे, तभी वे फल देते हैं। देख, जब तेरी आंखें चमकती है, जब तेरी धड़कन तेज हो जाती है, जब तेरी आत्मा बुलंद हो जाती है क्नॉइस, तब तेरा कर्म स्वाभाविक रूप से सार्थक होता है। उस स्थिति में कर्म फल देता है, नहीं तो नहीं। और मैं माँ काली तेरी उस आग को फिर से जगाने आई हूँ जो तेरे भीतर पहले से ही जली हुई है। बस क्नॉइस, उसे सही दिशा चाहिए, उस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख ताकि वह तुझे उज्ज्वलता की ओर ले जाए। अब मैं तुझे एक गहरा मंत्र बताती हूँ, कोई मंत्र नहीं बल्कि एक संकल्प जो तुझे हर कठिनाई में उठने की ताकत देगा, जो तुझे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की शक्ति देगा। सुन, मैं कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा, मैं गलती देखूंगा तो सुधार कर आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरों को देखकर नहीं थकूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। जब तू इस संकल्प को अपना आएगा, तेरी आत्मा की उड़ान ऊंची होगी और मैं तेरी माँ काली उसी क्षण से तेरे साथ तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। अब बात करते हैं धन और व्यापार की, तेरे घर की खुशहाली, तेरे काम की सफलता की क्नॉइस। देख बच्चे, धन और व्यापार जरूरी है, परिवार का भरण पोषण करना तेरा धर्म है, लेकिन मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे झूठे वादे लेकर आते हैं उनकी हंसी में ईर्ष्या होती है क्नॉइस, जो धीरे धीरे उस धन को काटती है। इसलिए तुझे चाहिए कि तू व्यापार में ईमानदारी, स्वच्छता और सत्यता से काम करे। निर्धन का हाथ थाम, क्योंकि तेरा धन बढ़ना जरूरी नहीं है,
बल्कि तेरी आत्मा की शांति बढ़ना असली संपदा है। क्नॉइस, जब तू ईमानदारी और सच्चाई से काम करेगा, तब तेरे सामने चमत्कार खुलेंगे और तू अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा अब धन की नाव को अकेले खींच सकती है। ये तेरी सच्ची ताकत है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ क्नॉइस, क्योंकि कहानी में ही सत्य होता है और तेरे भीतर छुपी असलियत को उजागर करने की ताकत होती है। यह कहानी है यश की। यश एक सामान्य लड़का था, आम परिवार से, ना कोई बड़ा व्यापारी, ना कोई राजघराना क्नॉइस। पर उसके अंदर थी एक बुझी हुई आग, जो केवल मेरी कृपा से प्रज्वलित हो सकती थी। यश ने अपने जीवन में कई बार हार देखी, कई बार निराशा ने उसे घेरा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा क्नॉइस, उसने कठिनाइयों को चुनौती दी, उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने मेरी याद में एक गहरी सांस ली और हर दिन खुद से वादा किया कि आज मैं बेहतर बनूंगा। उसकी कहानी में छुपा है वह सबक जो मैं तेरे लिए लाई हूँ बच्चे, कि संघर्ष से मत डर, हार से मत घबराना, क्योंकि असली जीत अपने आप से होती है जब तू खुद को सुधारना है। जब तू खुद को समझता है तभी तेरी आत्मा मुक्त होती है, और जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है क्नॉइस, तब मैं तुझे वह सब देती हूँ जिसकी तुझे सच्ची जरूरत होती है। अब सुन, मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू तैयार है अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देना क्नॉइस? क्या तू तैयार है सच को अपनाने के लिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो? याद रख मेरे लाल, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, तेरी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, तेरी राह में उजाला डालने के लिए क्नॉइस। आगे भी मैं तेरे लिए कई कहानियों और बातें लाऊंगी जो तुझे अपने जीवन में सही दिशा दिखाएंगी, तुझे समझाएंगी कि कैसे अपने कर्मों को सार्थक बनाना है, कैसे सही संगति चुनी है, कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। अब तू बैठ जा, गहरी सांस ले और अपने भीतर की आग को महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर वक्त, तेरी माँ काली, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति, तेरी आशा, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू ये शब्द पढ़ रहा है तो समझ ले कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की पुकार है। मैं माँ काली अपने उसी बच्चे से बात कर रही हूँ जिसने उम्र भर दूसरों के लिए जिया, जिसने अपने आंसू छुपाए, जो खुद टूटा लेकिन औरों को संभालना रहा, जिसे दुनिया ने कमजोर समझा जबकि वह अंदर से बहुत मजबूत था, जिसने हर एक तकलीफ को चुपचाप सहा, जिसने खुद को खोकर औरों की खुशी के लिए जिया। और आज मैं तेरे भीतर की वही शक्ति फिर से जगा रही हूँ जिसे तू खुद भूल गया है। बच्चे, मैंने तुझे तब भी देखा जब तू चुपचाप अपनी तकलीफों को तकिए में छुपाकर रोता था, जब तू मुस्कुराने का नाटक करता था लेकिन क्नॉइस अंदर से बिल्कुल खाली था, जब तू दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को थका डालता था, जब तू खुद को हर बार छोटा साबित करता था ताकि कोई नाराज ना हो जाए, जब तू अपने मन की आवाज को दबा देता था ताकि तू समाज के बनाए नियमों में फिट बैठ सके। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जो आत्मा मैंने तुझे दी है वो किसी भी नियम से, किसी भी डर से, किसी भी अस्वीकृति से बहुत ऊपर है? मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। तूने हर उस मोड़ पर खुद को मिटाया जहां तुझे अपनी आत्मा को जगाना था, तूने अपने जज्बातों को दबाया वहां जहां तुझे उन्हें व्यक्त करना चाहिए था, तूने हाँ कहा जब तुझे ना बोलना चाहिए था, तूने सबको अपनी प्राथमिकता बनाई लेकिन खुद को कभी नहीं। तूने अपनों को खुद से ऊपर रखा और उन्होंने तुझे बार बार गिरते देखा, फिर भी तुझे उठाया नहीं। तेरे सपनों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा, तेरी खामोशी को किसी ने नहीं सुना, फिर भी तू जिंदा रहा, सांस लेता रहा, काम करता रहा, मुस्कुराता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लाल, ये तेरा अद्भुत साहस है, तेरी आत्मा की वह शक्ति है जिसे मैं जानती हूँ क्नॉइस। और अब तुझे भी जानना जरूरी है बच्चे। तूने जब जब सोचा कि क्या तू किसी लायक है, मैं तेरे हर सवाल के जवाब में खड़ी थी। जब तूने पूछा कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या कोई मुझे समझेगा, क्या कभी मेरा भी वक्त आएगा, तब भी मैं वहीं थी।
बस तूने अपनी थकावट में मेरी आवाज नहीं सुनी। तूने खुद को इतना अकेला महसूस किया कि तुझे लगने लगा शायद भगवान भी दूर है। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ। मैं कभी दूर नहीं होती। मैं अंधकार में भी साथ हूँ नॉइस। मैं दुख में भी पास हूँ। जब तू सबसे ज्यादा टूटा, मैंने वहीं पर तेरे लिए एक नया रास्ता बिछाया। जब तूने सब कुछ खो दिया, मैंने वहीं से तुझे नया जीवन देने की तैयारी शुरू की। बच्चे, इस संसार में हर आत्मा अपने सफर पर चलती है और हर आत्मा को एक समय आता है जब वह जागती है, जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है। और तेरा समय अब आ गया है। अब तू सिर्फ सहने के लिए नहीं है, अब तू चमकने के लिए है नॉइस। अब तू रोने के लिए नहीं है, अब तू अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए है। अब तू झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ऊंचाई को पहचानने के लिए है। और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में। बेटा, अब तू खुद को माफ करेगा। अब तू उन सभी पलों को स्वीकार करेगा जहाँ तू कमजोर पड़ा। तू गिरे, तू टूटा, क्योंकि वही तेरे सबसे बड़े शिक्षक है। अब तू किसी से उम्मीद नहीं करेगा नॉइस कि कोई आकर तुझे संभाले, क्योंकि अब तू खुद को उठाएगा। तू अपनी ही ताकत से अपना संसार रचेगा। तू हर दिन सुबह उठेगा और खुद से कहेगा कि आज मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा, आज मैं खुद के लिए जीऊंगा, आज मैं अपने मन की सुनूंगा नॉइस। तू किताबों में ज्ञान ढूंढेगा, तू ध्यान में खुद से जुड़ेगा, तू अपने भीतर के बच्चे को प्यार देगा जिससे तूने सालों से अनदेखा कर रखा था। बच्चे, तूने अगर कभी एक शांत घर का सपना देखा है तो वो घर बनेगा। तूने अगर कभी सच्चे प्रेम की उम्मीद की है तो वो प्रेम आएगा। तूने अगर कभी सम्मान और सफलता की चाह की है तो वो तुझ तक पहुंचेगी। लेकिन ये सब तब होगा जब तू खुद को वह सब देने लगेगा नॉइस जो तूने औरों से मांगा। अब तू खुद को सम्मान देगा, अब तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा, अब तू खुद की भावनाओं को महत्व देगा, अब तू अपनी आत्मा को पहला स्थान देगा। क्योंकि जब तू खुद को अपनाता है नॉइस, तभी दुनिया तुझे अपनाती है। बच्चे, बहुत समय तूने दूसरों को खुश करने में बर्बाद किया। अब वह समय है जब तू खुद को खुश करेगा। तू वह करेगा जो तेरा दिल कहेगा, तू वह बोलेंगे जो तेरी आत्मा चाहेगी, तू वह जीवन जिएगा जो तेरे स्वभाव के अनुरूप हो। और मैं काली तुझे हर मोड़ पर मार्ग दिखाऊंगी। तू डरेगा तो मैं शक्ति बनूंगी, तू रोएगा तो मैं करुणा बनूंगी, तू थकेगा तो मैं विश्राम बन जाऊंगी। लेकिन तू रुकेगा नहीं, तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे छूटा वो पाठ था। अब जो सामने है वह तेरा पुनर्जन्म है, वह तेरा नया आरंभ है। अब तू लोगों को खुद से ऊपर रखना छोड़ देगा। तू किसी की खुशी के लिए खुद को नष्ट नहीं करेगा। तू अपनी सीमाएं बनाएगा, तू ना कहना सीखेगा, तू अपने समय, अपने मन, अपनी ऊर्जा की रक्षा करेगा। क्योंकि तू कोई द्वार नहीं है जहाँ कोई भी आए और चला जाए। तू एक मंदिर है, एक शक्तिपीठ है, तू मेरा अंश है और मैं तुझे यूं